हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित दुबे सिंघो बॉर्डर से, मनीष चौरसिया चिल्ला बॉर्डर से जुड़े हैं, हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर से, विशाल ठाकुर चंडीगढ़ राजभवन से, रविकांत राय विज्ञान भवन से जुड़े हैं। सबसे पहले रविकांत, मैं आपके पास आता हूं। विज्ञान भवन से जानकारी क्या बातचीत शुरू हो चुकी है? तेवर दोनों के तल्ख है, लगता है आपको कोई उम्मीद की किरण आज नजर आ सकती है? देखिए राकेश, आज की जो बैठक है वो पूरी तरीके से बेईमानी है। इस बैठक के कोई मायने नहीं है, क्योंकि किसान संगठन लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार तीनों बिल को वापस नहीं लेती है वो सरकार को और कोई विकल्प देना नहीं चाहते। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया है, कमेटी के सामने किसान जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में कमेटी के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। कमेटी के एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब गतिरोध पूरी तरीके से कायम है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी काम अभी तक नहीं कर रही है, ऐसे में इस मीटिंग का मायने क्या है? सरकार वही रटाई बात अपनी कहती है, किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि आप बिल को वापस लीजिए। ऐसे में आज की बैठक पूरी तरीके से बेनतीजा रहेगी। इस बैठक के कोई मायने नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि हम बातचीत जारी रख रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, लेकिन मनाने का यह प्रयास कहां तक सफल होगा रविकांत? ये आज का दिन जब समाप्त होगा, जब बातचीत समाप्त होगी, तो हो सकता है शायद तस्वीर साफ हो जाए। मोहित दुबे सिंघो बॉर्डर से जुड़े हैं। मोहित बताइए, सिंघो बॉर्डर पर वहां पर माहौल क्या है किसानों के बीच में? किसान नेता तो पहुंच चुके हैं बातचीत के लिए। देखिए राकेश, 51 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है और इस पूरे आंदोलन में जिद जज्बा जद्दोजहद दिखाई दे रही है, कहीं से भी बातचीत बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आज जिस दौर की बैठक हो रही है, इस दौर में तो कहीं बातचीत बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको मंच की ओर लेके चलते हैं और बताते हैं कि किसान संगठन के जो नेता यहाँ पे बैठे हुए वो सोचते क्या है। देखिए लगातार सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत खुले मन से करना चाहते हैं, सकारात्मक पहलू में बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वही किसान संगठन बैठक से ठीक पहले कह देते हैं कि तीनों कानून वापस लीजिए तभी बातचीत होगी। मेरे साथ एक किसान नेता यहाँ पे मौजूद है, मंच का ये संचालन कर रहे हैं। आप ये एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, सरकार कहती है हम संशोधन के लिए तैयार है, तो बातचीत आप लोग क्यों फंसा कर रखे हुए? किस बात की जिद है, किस बात की जद्दोजहद है? देखिए, हमारी कोई जिद नहीं है। हमारा पहले दिन से यही बात है कि ये कानून जो किसानों के हक में नहीं है, ठीक है नहीं, ये सरकार, केंद्र सरकार का ये हक नहीं है कानून बनाने का। ये स्टेटों का अधिकार है, स्टेट को बना सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने बेबुनियाद ये कानून बनाए हैं। हम जितनी देर कानून रद्द नहीं होते, हम किसी ये नहीं लगता कि बातचीत से ही समस्या का समाधान हो सकता है, बातचीत से ही कोई रास्ता निकल सकता है? कमेटी के सामने जाते, बातचीत करते, कोई ना कोई रास्ता निकलता। देखिए, कमेटी का क्या काम है इसमें? जब केंद्र सरकार ने खुद एक कानून बनाए तो खुद रद्द करने चाहिए उनको। कमेटी क्या करे? ये तो मुद्दे को लमकाने के लिए, लंबा करने के लिए कमेटी को बना रहे हैं कि ये खुर्द बुर्द हो जाए और चले जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे जाने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है मोहित, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। देखिए राकेश, गतिरोध की दीवार टूटती हुई नजर नहीं आ रही है। ठीक है मोहित, एक बार फिर से मैं आपके पास लौट कर आता हूं। रविकांत का एक बार फिर से मैं रुक कर लेता हूं। रविकांत, ये जो दौर की बातचीत, जो आज की बातचीत है, ये इन दोनों बातचीत यानी पिछली दौर की जो बातचीत थी और आज की बातचीत, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जिस पर कड़ा ऐतराज जाहिर किया। आप किसानों ने कह दिया वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। तो आज की बातचीत में क्या इस कमेटी की बातचीत भी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी चर्चा हो सकती है? उस पर किसान और सरकार के बीच में चर्चा हो सकती है। एक सवाल ये, 17 तारीख को एक और याचिका दायर की गई है। किसानों ने जो कहा है कि 26 तारीख को वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तो क्या इस पर भी बातचीत होगी? सरकार कहेगी किसानों से कि आप इस तरीके की रैली मत निकालिए? देखिए राकेश, मीटिंग से ठीक पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से मैंने बातचीत की थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि गणतंत्र दिवस का जो मौका होता है वो देश के लिए बहुत खास है, ऐसी स्थिति में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए और इस बात को लेकर सरकार जो है किसानों से इस बैठक में अनुरोध करेगी कि वो अपने कार्यक्रम को पूरी तरीके से स्थगित कर दें। दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया है, ये फैसला सरकार के हित में नहीं है, क्योंकि तीनों कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। एक तरीके से ये सरकार की नैतिक रूप से एक जिम्मेदारी बन गई है कि जब कानून होल्ड हो गए हैं तो किसान
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने जाएं, अपनी बात को रखें। सरकार हाथ जोड़कर किसानों से इस बात का अनुरोध कर रही है। ऐसे में आज की बैठक में दो ही बातों पर चर्चा होगी कि आप लोग कमेटी के सामने जाइए, क्योंकि कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कीजिए और अपनी बात को रखिए। सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों की तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि कुछ ऐसे किसान हैं जो इस बिल के समर्थन में हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सरकार इस बात की भी जानकारी किसानों को देगी कि आप उनकी भी बातों का ख्याल रखिए और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने जाकर मैं आपके पास लौट कर आता हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, लेकिन इस कमेटी के एक सदस्य ने अब कमेटी छोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को छोड़ने पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने न्यूज नेशन से खासतौर पर बातचीत की। उन्होंने भरोसा जताया कि बातचीत से हल निकल सकता है, बातचीत से समाधान निकल सकता है। सुनिए। भूपेंद्र सिंह मान हमारे साथ जुड़े हैं। मान साहब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आपको कमेटी में रखा, आपने स्टेप डाउन कर दिया, क्या वजह मानते हैं कि क्यों आपने जो है स्टेप डाउन किया? इसलिए कि इश्यूज जो हैं वो ऐसे इतने बड़े हैं, फार्मर्स के, एग्री इकोनॉमी के को, इनको देखते हुए जितना सेंटिमेंट्स सारे फार्मर्स में और सोसाइटी में एट लार्ज ये बड़े हुए हैं, इनके देखते हुए मैंने ये समझा कि इस तरह जो कमेटी है उसके सामने जब जिन एजिटेशन है वो जब आ ही नहीं रहे, वो कहते हैं हम कमेटी के सामने आना ही नहीं, तो कमेटी का तुक क्या रह जाता है। तो मैंने ये समझा कि इससे अलहदा हो जाना चाहिए। लेकिन जो आपका संगठन है या फिर जो और लोग हैं वो कहते हैं कि देर कर दी आपने। जब आपको इतने दिन अपॉइंट किया तो आज कल जो है आप इससे हटे हैं, तो उसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, होते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँ 12 तारीख को ये आफ्टरनून समवेयर ये मुझे मीडिया से किसी ने फ़ोन किया कि कोई एक कुलवंत सिंह मान है, वो एक कमेटी बनी है, उसमें आपका नाम है। तो मैंने कहा मेरा तो कुलवंत सिंह नहीं है। थोड़ी देर बाद किसी और का आया, फिर किसी और का आया। तो जब मैंने ये देखा कि ऐसे आ रहे हैं, तो जब मैंने ये उनको कहा कि जितनी देर तक मुझे को पता नहीं चलता, ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आती, तो मैं इसके बारे में आपको क्या कह सकता हूँ। मुझे लगता है आप इसको ये ठीक समझते होंगे कि मैं जितनी देर तक है ही नहीं। तो उसके बाद ये 12 के बाद 13 गुजरा, 14 12 बजे मुझे ऑफिशियल कम्युनिकेशन आई है। ये आप देख सकते हो, 14 तारीख 12 बजे ऑफिशियल कम्युनिकेशन आई है। और ये जब आई तो मैं समझता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेरे ऊपर ये एक जिम्मेदारी डाली है और विश्वास व्यक्त किया है कि मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊं। तो मैं समझता था कि उनको ये डिसेंसी डिमांड करती है कि करने से पहले मैं उनसे बात करूं। तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उनसे बात किया, स्पोक टू हिम। थोड़ी देर तो लगती है ना बात करने में। तो उनको मैंने पोजीशन बताई और उसके बाद मैंने ये रिज़ाइन कर दिया। और चलिए इस वक्त हिमांशु हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हैं। हिमांशु, जरा वहां पर भी किसानों से बातचीत करिए। आज की जो चर्चा हो रही है उससे कितनी उम्मीद? और बिल्कुल देखिए राकेश, जहां जो लोग हैं, किसान जो हैं वो ट्रैक्टर पर सवार हैं, तिरंगा हाथ में लिया हुआ है। दरअसल उनका साफ कहना है 9 दौर की वार्ता जो है अब तक फेल हो चुकी है और 10वें दौर की वार्ता में आज किसान शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। लेकिन राकेश टिकैत ने पहले ही स्टैंड क्लियर कर दिया था, आज भी वार्ता से कुछ हल निकलना नहीं है। पॉजिटिव माइंड के साथ जरूर यहाँ से वो यहाँ शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे आज की वार्ता को लेकर? लग रहा है हल निकलेगा 10वें दौर की, या फिर तैयारी आगे की है? आगे की तैयारी है, पहली वार्ताओं से साबित हो रहा है। वैसे हमारी सरकार है, उम्मीद तो करी जाती है, लेकिन हर कुछ नहीं निकलने वाला है। मैं थोड़ा सा आपको रोकता हूं। विज्ञान भवन की सीधी तस्वीरें जहां पर किसान नेता पहले पहुंच चुके थे और अब देखिए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, उनके बगल में पीयूष गोयल बैठे हुए हैं, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें, यानी अब सरकार और किसान एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आमने सामने है और बातचीत शुरू होने जा रही है। सवाल यह है कि इस बातचीत से क्या कोई समाधान का रास्ता निकलेगा? रविकांत, एक सवाल आपसे, यह तस्वीर हमने देखी, सरकार और किसान एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आमने सामने है, एक टिप्पणी आपकी।
राकेश, देखिए सरकार का साफ तौर पर ये मानना है कि अब गेंद जो है सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है, ये फैसला सरकार के हित में नहीं था, ये ऑन रिकॉर्ड सरकार कह चुकी है। बावजूद इसके वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है। अब किसानों को भी सुप्रीम कोर्ट की बात का सम्मान करना चाहिए, कमेटी के सामने जाना चाहिए और इसी बात को समझाने के लिए ये बैठक की जा रही है कि हम एमएसपी पर आपको रिटन कमिटमेंट दे रहे हैं। सरकार एमएसपी कभी भी खत्म नहीं करेगी, किसानों की जमीन उनकी ही रहेगी। लेकिन एक जिद जो किसानों की है कि तीनों बिल को सरकार वापस ले, यहां पर सरकार थोड़ी असहज स्थिति में है और आज की बैठक में फिर सरकार किसानों को मनाएगी कि ये जिद वापस छोड़ के जितने भी अमेंडमेंट चाहिए आपको बदलाव, वो सरकार करने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है उनके सामने अपनी बात। ठीक है, सरकार की इन तमाम दलीलों को किसान समझते हैं, मानते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं, सरकार और किसान बातचीत की टेबल पर आमने सामने हैं। किसान बड़े आराम से बैठे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, हाथ में अखबार लेकर वो बड़े आराम से तसल्ली से अखबार पढ़ते भी दिखाई दिए। हिमांशु, अब मैं आपके पास आता हूं, अपनी बातचीत पूरी करिए। अब बिल्कुल देखिए, किसानों से जब हम बात कर रहे हैं तो उनका सीधा कहना है कि जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में नहीं है, वो सरकार के पाले में है। उसकी वजह है जो तीनों कृषि कानून बनाए हैं वो सरकार ने बनाए हैं और सरकार चाहे तो उसको वापस ले ले, और अगर आज भी वापस ले लेती है तो ये आंदोलन आज भी खत्म हो सकता है। 51वां दिन है आज इस आंदोलन का, तो ऐसे में किसानों से सीधा बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, 51वां दिन शगुन मिल जाएगा? आज शगुन की राशि माना जाता है 51 को। हाँ, लेकिन इस सरकार के अड़ियल रुख से हम लोगों को नहीं लगता है कि ये हमारे शगुन को मानेंगे। नहीं मानेंगे तो हम भी अपने ही रुख पे अड़े हैं, अपने नेता के सुझाव और उनके आदेश पर हम यहाँ अंतिम दम तक टिके रहे। अच्छा, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उस कमेटी का सम्मान आप क्यों नहीं कर रहे? कमेटी के अंदर जाने की आप बात मना कर रहे हैं, अगर वहां जाएं तो समाधान हो सकता है, कमेटी के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, कमेटी में तो वही 4 लोग हैं ना जो पहले से नियुक्त थे, जिन्होंने इसका एक ने तो इस्तीफा दे दिया है उसमें से। एक ने इस्तीफा दे दिया, उन्हें किसानों की फिक्र है इसलिए इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब ये है कि हमारा रुख सही है, तो हम तो किसानों की जो लड़ाई है वो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रही है। तिरंगा लेके आप बैठे हैं, क्या तैयारी है आगे की 26 जनवरी की? 26 जनवरी को सर ट्रैक्टर लेके आएंगे और 26 जनवरी परेड में शामिल होंगे। वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं। बाबा जी, आपकी उम्र क्या है? बहुत बुजुर्ग हैं आप, क्या उम्र है आपकी? भैया 58.5 साल है भैया। 58 साल? 78 है, 58 है, 98 है? और से 2 कम है। 100 से 2 कम। 98 साल के ये बुजुर्ग है, हाथ में लाठी है, और किस लिए आप यहाँ पर मौजूद है बताइए? भैया यहाँ ने कानून जो लिखा रही है, यहाँ तो अंग्रेजन तो बुरो है वो भी तो इसे तो अंग्रेजन ने संकटना। ठीक है, करवाएंगे कानून? हाँ, वापस कानून। चलिए हिमांशु, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ।